नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ी खुशखबर देखने को मिल रही है जहां पर यह बताया जा रहा है कि रशिया के वोस्त्रो अकाउंट में जितना भी रुपी में करेंसी रखा था उसे रशिया ने पूरी तरीके से यूज कर लिया है। ऐसी कंडीशन में एक बहुत बड़ा कंसर्न पहले सामने आ रहा था जब भारत ऑयल को इंपोर्ट कर रहा था, बदले में रुपी में पेमेंट कर रहा था कि रशिया इस रुपए का करेगा क्या। और रशिया उस समय पर युआन में पेमेंट करने की बात कर रहा था, पर अब वो कंसर्न रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि रशिया और भारत ने नए एवेन्यूज फाइंड किए हैं जहां पर रशिया रुपी पेमेंट कर सकता है और उसकी वजह से रशिया के पास में जो रुपी बैलेंस है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इवन रिसेंट न्यूज में पता चला है कि रुपी बैलेंस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जिसके बाद में रशिया जो है वो और भारत को एक्सपोर्ट करेगा, बदले में रुपए में पेमेंट एक्सेप्ट कर सकेगा आने वाले समय में। अब ये सारी चीजें किस तरीके से होगी उसे मैं शुभलिंग चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीडी, पीडीएफ सब कुछ आपको एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो दोस्तों आपके पास में एक बहुत अच्छा मौका है क्योंकि अनअकैडमी ने अब अपने ऑफलाइन सेंटर खोल दिए हैं जिसके अंदर आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर 1-on-1 मेंटरशिप देंगे, आपको पढ़ाएंगे, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा और वो भी ऑफलाइन के बेनिफिट के साथ में। इतना ही नहीं दोस्तों, पूरे ऑफलाइन के मार्केट में सबसे सस्ते रेट के अंदर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है वो प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो अनअकैडमी आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देगी, जहां पर अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड यूज करते हो तो आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा ऑफलाइन के अंदर। साथ में मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, तो इस कोड का यूज करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका इकोनॉमी कमजोर है तो एक कैप्सूल कोर्स भी हम लोगों ने इकोनॉमी का ऑफलाइन क्लास के अंदर निकाला है जो बहुत ही कम रेट में है। विवेक सर आप लोगों को पढ़ाएंगे जो कि इकोनॉमी के टॉप फैकल्टी पूरे इंडिया में माने जाते हैं। इनकी किताबें चलती हैं जो स्टैंडर्ड किताबों के रूप में मानी जाती है। आप बिल्कुल से कैप्सूल कोर्स के अंदर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं हुआ क्या है। देखो, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था। रशिया यूक्रेन वॉर के होने के बाद में यूरोपियन यूनियन ने रशिया को कहा था कि हम आपसे तेल नहीं लेंगे। इवन यूनाइटेड स्टेट ने भी रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे। ऐसी कंडीशन में रशिया के पास में दो बड़ी प्रॉब्लम थी। पहला कि तेल किसको बेचें, क्योंकि उसको व्यापार तो करना है ना। दूसरा कि अगर किसी को बेचेंगे भी तो पेमेंट काहे में ले, क्योंकि यूएस ने तो सैंक्शन लगा दी है। ऐसी कंडीशन में रशिया ने भारत और चाइना को तेल बेचना शुरू किया और पेमेंट जो है वो लोकल करेंसी में लेना शुरू किया। डिस्काउंटेड रेट में तेल दिया जो भारत के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल था रुपी के अंदर पेमेंट करना, क्योंकि हमारे फॉरेक्स रिजर्व से कम नहीं हो रहे थे, जिसके कारण से भारत ने भारी मात्रा में रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया। अब यहां पर थोड़ा सा डाटा देखना। हुआ कुछ ऐसा कि जब हम लोगों ने रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करना शुरू किया तो अब आप समझो कि भारत की रिक्वायरमेंट का 85% ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। मतलब भारी मात्रा में हम लोग ऑयल ले रहे थे रशिया से, जिसकी वजह से रशिया से इंपोर्ट लगभग $60.87 बिलियन का हमारा हो चुका है 2023 के वर्ष में, जबकि हम एक्सपोर्ट केवल $4 बिलियन का ही कर रहे थे। ऐसी कंडीशन में $56 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो रहा था और ये जितना भी पेमेंट हो रहा था ये सब रुपये में हो रहा था। अब रशिया इस रुपए का करे क्या, क्योंकि रशिया तो केवल $4 बिलियन का ही सामान भारत से खरीद रहा है ना। अब बचा हुआ रुपया किसी और देश में तो यूज आ नहीं सकता, तो रशिया कह रहा था कि युआन में पेमेंट कर दो। भारत ने कहा कि नहीं, चाइना से हमारी दुश्मनी, हम कैसे युआन में पेमेंट कर दें यार। तो फिर एक मिडिल ग्राउंड निकाला गया कि भारत युआन को छोड़ के किसी और फॉरेन करेंसी के अंदर हमको पेमेंट कर दे। तो हम लोग फिर फॉरेन करेंसी के अंदर रशिया को पेमेंट करने लगे तेल के लिए, क्योंकि जो $56 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था उसमें से $40 बिलियन का केवल तेल का इंपोर्ट था। बचे हुए का क्या हुआ। अब ऑयल का समझ में आ गया कि आपको हमने फॉरेन करेंसी के अंदर पेमेंट किया है। वही दूसरी तरफ रशिया से हम भारी मात्रा में डिफेंस लेते हैं। इस बार लगभग $8 बिलियन का डिफेंस जो है वो हम लोगों ने रशिया से इंपोर्ट किया था। ये डिफेंस का पेमेंट हम लोगों ने रुपी के अंदर ही किया। मतलब रशिया के पास में उनके अकाउंट में, वोस्त्रो अकाउंट के अंदर $8 बिलियन रुपी के रूप में रखे थे, जिनमें से $4 बिलियन तो उन्होंने इंपोर्ट में यूज कर लिया और इवन इस बार ज्यादा इंपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि रुपया रखा था ना, उसको यूज करना था।
बचा हुआ जो $4 बिलियन का रुपया था उसे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर, बॉन्ड के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर यूज किया, जिसके कारण से भारत ने जिन डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्ट किया और उसके बदले जो रुपी में पेमेंट किया, वो रुपी फिर इंडिया के ही मार्केट में यूज हुआ, इंडिया के ही डेवलपमेंट के अंदर यूज हुआ रशिया के जरिए। तो भारत के लिए दोनों हाथ में लड्डू हो गया। और वहीं रशिया ने अपने जितने भी पेमेंट है उसको रिजॉल्व कर लिया। ऐसी कंडीशन में आने वाले समय में और रुपी के अंदर पेमेंट को बढ़ाने के लिए रशिया और भारत और दूसरे इन्वेस्टमेंट के मॉड्यूल ढूंढ रहे हैं। जैसे भारत के अंदर जो वंदे भारत ट्रेन है उसके अंदर आने वाले समय में रशिया इन्वेस्टमेंट करने वाला है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसके अंदर रशिया के पास में जो रुपी पेमेंट होगा उसे वो वंदे भारत और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर यूज करेगा। वहीं भारत से इंपोर्ट को और ज्यादा रशिया बढ़ाएगा, इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह को और ज्यादा इंपोर्ट करेगा, ताकि भारत जो है वो रशिया को रुपी के अंदर ही पेमेंट कर सके। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि वोस्त्रो और नोस्त्रो अकाउंट क्या होता है। देखो, रशिया जो है इसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं, तो ये डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकता, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का भी ये यूज नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में रूपी रूबल एग्रीमेंट के तहत ये किया गया था कि रशिया की जो बैंक है, ये रशिया की बैंक भारत के बैंक में एक अकाउंट खोलेगी। इससे होगा क्या, जैसे मान लो भारत की इंडियन ऑयल ने रशिया से तेल लिया, बदले में रशिया को पेमेंट करना है रुपी में, तो हम रुपी में पेमेंट कर देंगे रशिया के इस बैंक अकाउंट में जो एसबीआई में खुला हुआ। फिर रशिया के बैंक अकाउंट में पैसा आ गया रुपी में, रशिया क्या करेगा, अपने यहां के मर्चेंट को उसके बदले रूबल दे देगा, बैलेंस आउट हो जाएगा। तो ये जो एसबीआई के अंदर बैंक अकाउंट रशिया ने खोला, हमारे लिए ये उनका अकाउंट है, तो इंडिया के लिए ये वोस्त्रो अकाउंट हो जाएगा। उनके लिए ये उनका अकाउंट है खुद का, तो उनके लिए ये नोस्त्रो अकाउंट हो जाएगा। तो एक ही अकाउंट को वोस्त्रो नोस्त्रो कहते हैं, डिपेंड करता है किस पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SR10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आपके पास में अभी इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर खोले जा चुके हैं, टॉप फैकल्टी सबसे किफायती रेट के अंदर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं। अब आप कहोगे सर एक बार सेंटर दिखा दो तो मजा आ जाए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सेंटर भी पता लग जाएगा।